तो डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की विषय गणित पढ़ेंगे। गणित का हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 का 18वां सवाल है आपके पास कि tan ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको थीटा मानते हैं कि माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। तो ये वाला साइन बटे में है, इसे भेजेंगे हम बराबर के इस साइड, तो हो जाएगा ये गुना में। तो हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बराबर 3/5। तो एक फॉर्मूला होता है कि LAL लाल बटे कक्का KKA, यानी यहाँ लिखिए आप साइन, यहाँ लिखिए कोस, यहाँ लिखिए टेन, यहाँ लिखिए कोड, यहाँ लिखिए सेक और यहाँ लिखिए कोसेक। तो साइन के अकॉर्डिंग ये होता है L/K, यानी लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5। तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे, ये हो जाएगा त्रिभुज ABC। ये इसका 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। और इसे अगर हम थीटा कोण मान ले तो कोण के सामने वाला आपका ये लंब हो जाएगा और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग L का मान है, यानी लंब का मान है 3 और K यानी कर्ण का मान है 5। तो हम जानते हैं एक पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो K का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर L का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। 5 × 5 = 25 और इसलिए ये इस साइड हो जाएगा माइनस के 3 × 3 = 9 बराबर A²। तो A² बराबर आ जाएगा आपके पास 25 में से 9 गए 16, तो A बराबर आ जाएगा 4। तो आधार का मान आ गया 4। अब अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा होता है इसके अकॉर्डिंग लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी L का मान 3 और आधार का मान 4, तो 3/4। तो इसके अकॉर्डिंग थीटा हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 3/4। अब देखिए एक थीटा बराबर है साइन इनवर्स 3/5 के और दूसरा थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स 3/4 के, यानी ये वाला पूरा का पूरा मान इसके बराबर हो गया। अतः हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर आ गया tan इनवर्स 3/4 के। इसी प्रकार हम पता क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे हम tan में। इस कोट इनवर्स 3/2 को चेंज कर लेंगे tan में। तो हो जाएगा आपके पास कि इसी प्रकार कोट इनवर्स 3/2 बराबर 5। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास कोट 5 बराबर 3/2। तो हम जानते हैं कि tan 5 होता है कोट का उल्टा, यानी इस कोट के मान को उल्टा कर दीजिए। तो 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3। तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर ये tan आ जाएगा इधर इनवर्स में, तो tan इनवर्स 2/3। तो देखिए यहाँ पर ये वाला 5 बराबर है इसके और ये वाला 5 बराबर है इसके, यानी ये दोनों मान भी बराबर होंगे। अतः कोट इनवर्स 3/2 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 के, यानी जहाँ पर ये वाला मान लिखा हुआ था सवाल में वहाँ पर हम ये मान लिख सकते हैं और जहाँ पर ये वाला मान लिखा हुआ है वहाँ हम ये वाला मान लिख सकते हैं। तो हमारे पास सवाल था कि tan ब्रैकेट में था साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो ये वाला मान बराबर था इसके tan इनवर्स 3/4। तो इसे हमने रिप्लेस कर दिया, प्लस ये वाला मान बराबर था tan इनवर्स 2/3 के, तो इन्हें भी रिप्लेस कर दिया। अब एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। जो आपके पास x है वो ये 3/4 है और जो y है वो आपके पास 2/3 है। तो इस फॉर्मूले में मान रखिए जहाँ x
वहाँ 3/4 और जहाँ y वहाँ 2/3। तो ये हो जाएगा आपके पास बराबर 10 ब्रैकेट में आ जाएगा 10 इनवर्स x यानी 3/4 प्लस y मतलब 2/3 बटे 1 माइनस x यानी 3/4 गुना 2/3। तो इसे हल करेंगे हम आगे। तो ये हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में हो जाएगा 10 इनवर्स, इनका एलसीएम आ जाएगा 3 चौका 12 और हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस 4 दूनी 8 और नीचे अगर हम एलसीएम ले तो आ जाएगा आपके पास 4 तिहाई 12 और 12 माइनस 6। तो अगले स्टेप में हो जाएगा आपके पास कि 10 ब्रैकेट में हो जाएगा 10 इनवर्स 9 और 8 17/12 गुना ये हो जाएगा आपके पास ऊपर 6 और नीचे 12। तो इसे पलट दीजिए आप तो 12/6, यहाँ 12 से 12 कट गया और आपके पास बच गया है 10 इनवर्स 17/6। ये वाला 10 गुना में है और ये वाला 10 बटे में है, दोनों 10 कट गए, आपके पास बच गया है 17/6। यही इस सवाल का आंसर है। 19वां सवाल है कि कोस इनवर्स ब्रैकेट में है कोस 7π/6 का मान बराबर है ऑप्शन ए 7π/6, ऑप्शन बी 5π/6, ऑप्शन सी π/3 और ऑप्शन डी π/6। तो हम जानते हैं कि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। तो इसे हल करते हैं हम। तो सवाल है आपके पास कोस इनवर्स कोस 7π/6। तो ये हो जाएगा आपके पास कोस इनवर्स कोस, इसको लिख सकते हैं हम 2π माइनस 5π/6। यानी देखिए इसे हल करेंगे तो आएगा आपके पास 6 दूनी 12, 12π में से 5π घटाएंगे तो आएगा 7π/6। यानी इस पूरे को अगर आप हल करते हैं नीचे एलसीएम 1 लेके तो ये मान आ जाएगा। अब कोस में फॉर्मूला होता है कि कोस 2π माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। ये फॉर्मूला है, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर ये वाला मान है 5π/6। तो ये हो जाएगा आपके पास कोस इनवर्स कोस 5π/6। ये वाला कोस बटे में है और ये वाला कोस गुना में है, दोनों कोस कट जाएंगे, बच जाएगा आपके पास 5π/6। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल है कि साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मान है। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस के π/2 से π/2 तक होता है। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें पता है कि ये साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में तो π/180 से गुना करेंगे तो 3 छंग 18 π/6 आएगा। यानी जो ये वाला मान है वो साइन π/6 का है। तो लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास π/3 माइनस साइन इनवर्स, इसका मान हो जाएगा साइन माइनस के π/6। तो देखिए आपके पास ये वाला साइन बटे में है और ये वाला साइन गुना में है, दोनों साइन कट जाएंगे और आपके पास बच जाएगा माइनस के π/6। तो आ जाएगा इसमें कि साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस ये बच जाएगा माइनस के π/6। तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में π/3 प्लस π/6। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2π प्लस π यानी 3π। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 3π/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 2π/2। तो इसका मान हो जाएगा साइन π/2। साइन π/2 का मतलब हुआ साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 1।
अब आपके पास 21वां सवाल है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस के रूट 3 का मान। ऑप्शन ए पाई है, ऑप्शन बी माइनस के पाई बटा 2 है, ऑप्शन सी 0 है और ऑप्शन डी 2√3 है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल है आपके पास कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस के रूट 3। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस के पाई बटा 2 से पाई बटा 2 होता है। तो सबसे पहले हम इसको y मानते हैं कि माना tan इनवर्स रूट 3 बराबर y। तो ये वाला 10 बटे में है, इसे भेजेंगे बराबर के इस साइड तो हो जाएगा ये गुना में। तो आ जाएगा आपके पास रूट 3 बराबर tan y। अब इसे पलट लीजिए तो हो जाएगा tan y बराबर रूट 3। तो tan y बराबर रूट 3 मान होता है tan 60 डिग्री का। तो चेंज कीजिए रेडियन में, तो tan 60 डिग्री गुना पाई बटा 180। तो हो जाएगा 6×18 tan पाई बटा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास tan y बराबर tan पाई बटा 3। इस tan से ये tan कट गया और बच गया आपके पास y बराबर पाई बटा 3। तो एक मान तो ये आ गया। इसी प्रकार हम इसको भी मान लेते हैं कि माना कोट इनवर्स माइनस का रूट 3 बराबर हो जाएगा y के। तो ये आ जाएगा आपके पास कोट y बराबर माइनस के रूट 3। तो कोट में जो रूट 3 मान होता है वो होता है कोट 30 डिग्री का। किसका? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को चेंज कीजिए रेडियन में, तो पाई बटा 180। तो 3×18 पाई बटा 6 आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कोट y बराबर माइनस के कोट पाई बटा 6। अब आपको बताया था कि अगर बाहर माइनस हो, कोट के बाहर माइनस हो, या आपके पास कोस के बाहर माइनस हो, या सेक के बाहर माइनस हो, तो अगले स्टेप में क्या होता है, हम लिख देते हैं पाई माइनस और ये वाला मान। तो ये हो जाएगा आपके पास कोट y बराबर कोट पाई माइनस पाई बटा 6। तो इसके नीचे 1 लीजिए और एलसीएम लेके हल करिए। तो 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बचेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कोट y बराबर कोट 5 पाई माइनस 6। इस कोट से ये कोट कट गया, आपके पास आ गया y बराबर 5 पाई बटा 6। अब ये वाला मान और ये वाला मान दोनों रख के घटा लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास बराबर में पाई बटा 3 माइनस 5 पाई बटा 6। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 6। तो 3 दूनी 6, 2 पाई माइनस 5 पाई। तो ये प्लस का 2 पाई माइनस के 5 पाई। तो ये बच जाएगा आपके पास माइनस के 3 पाई बटा 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस के पाई बटा 2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हुआ।